हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और आप सभी को मालूम है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का 6 सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन है वो 2 तारीख से चालू हो जाएगा और 3 तारीख को एजुकेशन का है और 4 तारीख को है ये MIH का पेपर है। 4 तारीख को हिस्ट्री MIH का पेपर है। आइए फर्स्ट पेपर हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, देख लेते हैं। यूनिट 1 का सिलेबस सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। यूनिट 1 में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1909 और 1935 और 1947 का ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है और यूनिट 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि 4 तारीख को तो एग्ज़ामिनेशन है, बहुत कम समय आपके पास। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार किसे कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये जो दिए हुए ऑप्शंस है इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की स्थापना व्यवस्था की गई थी। 1909 के अधिनियम के 2 प्रमुख दोष बताइए। 1909 का जो अधिनियम था 2 प्रमुख दोष कौन कौन से थे? यहाँ पे सबसे पहला है उत्तरदायी शासन की उपेक्षा और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ। ये दोनों ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों प्रमुख दोष थे। क्वेश्चन में पूछा था 1909 अधिनियम के 2 प्रमुख दोष बताइए। उत्तरदायी शासन की उपेक्षा और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1909 का अधिनियम किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? 1909 का अधिनियम किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? ये सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। आप इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास मान लेते हैं कि सीरीज या किताब नहीं है, तो आप लूसेंट में भी पढ़ सकते हैं। लूसेंट में भी आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ। प्रथम भारतीय गवर्नर जो कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ, मतलब वो प्रथम भारतीय कौन थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम PDF भी आपको दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये सभी जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये यूनिट 1 से संबंधित है। उसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है। 1909 से संबंधित क्वेश्चन आंसर अभी इस समय बता रहे हैं। आगे 1919, 1935 पे भी बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भी भीषण होगा। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड मिंटो का है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, यह उदारवादियों के लिए रिश्वत के रूप में पेश किया गया था। यह अधिनियम KM मुंशी ने कहा था, मतलब किस अधिनियम के लिए कहा था? यह उदारवादियों के लिए रिश्वत के रूप में पेश किया गया था। यह किस अधिनियम के लिए KM मुंशी ने कहा था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में कहा था। KM मुंशी ने इसको कहा था और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के लिए कहा था। कथन एक बार फिर से पढ़ते हैं। यह उदारवादियों के लिए रिश्वत के रूप में पेश किया गया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। यह KM मुंशी ने कहा है। इस कथन को किस अधिनियम के लिए कहा है? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के अधिनियम को ही कहा जाता है। निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है? निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का पिता कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है।
और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत में किस वायसराय को वैधानिक संप्रदाय का पिता कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में मिलान कह रहा है कि सही मिलान कीजिए। ये बिल्कुल सही मिलान है ही। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन से संबंधित, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया 1858 से। मार्टेंग्यू चेमफोर्ड सुधार, प्रांतों में दोहरा शासन। मार्टेंग्यू चेमफोर्ड सुधार जो था प्रांतों में दोहरा शासन हुआ था। ये मार्टेंग्यू वाला वही है जो 1919 वाला है। केंद्र में द्वैत शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। तो ये मिलान बिल्कुल सही है आपस में जो दिखा रखा है। निम्न में से कौन सा अधिनियम का कार्यकाल कम समय के लिए रहा था? तो ये जो दिए हुए ऑप्शंस है इसके अकॉर्डिंग जो 1909 का जो अधिनियम है इसका कार्यकाल कम समय के लिए था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है ये दिए हुए ऑप्शंस में अगर कार्यकाल देखेंगे तो 1909 के अधिनियम कम समय के लिए था। किस वायसराय के द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय सदस्य का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, कौन दो भारतीय सदस्य थे जिनकी नियुक्ति भारत परिषद में 1909 के अधिनियम के द्वारा नियुक्ति की गई थी? यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त दोनों कौन कौन से? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। क्वेश्चन क्या है? कौन दो भारतीय सदस्य थे जिनकी नियुक्ति भारत परिषद में 1909 के अधिनियम के द्वारा नियुक्ति की गई थी? केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर डाला। यह कथन 1909 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? ये जो 1909 का अधिनियम इसका मूल उद्देश्य क्या था? भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को रोकना। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम की दो विशेषताएं बताइए। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम की दो विशेषताएं बताइए। कौन कौन सी दो विशेषताएं हैं? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन पढ़ते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सुधार, कार्यकारी परिषद में विस्तार। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम की ये दो विशेषताएं हैं। केंद्रीय विधान परिषद में सुधार और कार्यकारी परिषद का विस्तार। उपर्युक्त दोनों ही सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1909 भारतीय परिषद अधिनियम का मुख्य दोष क्या था? 1909 भारतीय परिषद का मुख्य दोष क्या थे? दोष यहाँ पे पूछ रहा है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था, ये इसका दोष है यहाँ पे। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत और सीमित व पक्षपातपूर्ण अधिकार। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यहाँ के मुख्य दोष हैं 1909 भारतीय परिषद अधिनियम के। 1909 के अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी किस इतिहासकार ने कहा है? 1909 के अधिनियम को चंद्रमा की चांदनी किस इतिहासकार ने कहा है? मजूमदार ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? लॉर्ड मिंटो ने किया था। 1909 के अधिनियम ने प्रारंभ की। 1909 के अधिनियम ने प्रारंभ किया मतलब क्या प्रारंभ किया? तो दिए हुए ऑप्शंस में बताइए कि 1909 के अधिनियम ने क्या प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है पृथक निर्वाचन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों की संख्या बढ़ा करके 60 कर दी गई? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्या कारण है कि 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है? आइए देखते हैं। गवर्नर जनरल मिंटो के नाम पर और भारत सचिव मार्ले के नाम पर। गवर्नर जनरल थे मिंटो, क्या थे? गवर्नर जनरल थे भारत के, मतलब गवर्नर जनरल मिंटो के नाम पर और भारत के सचिव मार्ले के नाम पर 1909 के जो अधिनियम है इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। 1909 के सुधारों द्वारा जो चीज़ भारतीयों को दी गई थी वह बिल्कुल पदार्थहीन थी। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर जकारिया का है। इसमें काफ़ी कथन दे रखा है तो एक ही दो कथन आप याद रखिएगा, सारे कथन तो याद करना मुश्किल है क्योंकि आपका एग्ज़ाम अभी 4 तारीख को ही पढ़ रहा है, तो फिर इसलिए थोड़ा सा सभी नहीं याद हो पाएंगे। जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो याद कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य था। मार्ले मिंटो सुधारों का भीतरी लक्ष्य क्या था?
भारत में एक समुदाय के विरुद्ध दूसरों को लड़ाना। मार्ले मिंटो सुधार का भीतरी लक्ष्य क्या था? भारत में एक समुदाय को दूसरे के विरुद्ध लड़ाना। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। और एक क्विज़ का है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका जो भी आंसर है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए हम शुरुआत में थोड़ा सा ले चलते हैं आपको। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी आपका कितना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यूनिट 1 पे जो सिलेबस था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो हमने इस पे 30 क्वेश्चन आपको बताए हैं। तो हमें नहीं लगता कि 30 क्वेश्चन सिर्फ आपने इस टॉपिक पे पढ़ा है तो कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप होगा। क्वेश्चन ज़्यादातर हो सकता है जो हमने 30 क्वेश्चन बताए इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ ले। और अब हम आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और इसके बाद 1935 पे बताएंगे, और फिर 1947 पे, और फिर ये आपका यूनिट 1 बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है, हो सकता है आप लोग सीरीज वगैरह ले आए हो तो सीरीज में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस देख लीजिएगा, हमने वीडियो बना रखी है, क्योंकि सिलेबस आपको मालूम होगा तभी आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो आइए फिर हम 1919 अधिनियम पे भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि 1909 के अधिनियम पे हमने 30 क्वेश्चन लगभग देख लिए हैं। और आइए अब 1919 पे भी देख लेते हैं। आपके पास अगर सीरीज है, किताब है, कुछ भी है तो आप उससे भी पढ़ते रहिएगा। वीडियो के से भरोसे आप मत रहिएगा, आप मतलब नोट्स भी पढ़ते रहिएगा। अगर नोट्स आपने बना रखे हैं, नहीं तो आप किताब वगैरह कुछ तो होगा, आप उसको ज़रूर पढ़ते रहिएगा। ये आपके रिवीजन के लिए एक वीडियो मान सकते हैं, लेकिन पूरी तैयारी हम नहीं कह सकते कि वीडियो के माध्यम से ही हो पाएगी, क्योंकि अगर आपको याद करना है तो फिर उसके लिए आपको खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आइए 1919 के अधिनियम पे भी आके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे हैं। ये रहा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का सबसे पहला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये जो 1919 वाला अधिनियम है, इसी को मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। और ये 1919 अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं, इन्हें याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। क्या, कहाँ पे? प्रांतों में। यहाँ क्या कह रहा है? प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। और केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। किसमें? 1919 के अधिनियम की ये प्रमुख विशेषताएं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट नोट है, याद रखिएगा। और आइए अब हम आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। हो सकता है 3rd नंबर पे कुछ डाउट है, इसलिए इसको कट कर रखा है। 4th नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। द्वैत शासन की एक योजना का निर्माण किसने किया था? द्वैत शासन की एक योजना का निर्माण किसने किया था? लियोनस कार्टियस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन है? प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन हैं? लियोनस कार्टियस। कहीं कहीं ये लियोनल कार्टियस भी हो सकता है, लियोनस या लियोनल कार्टियस, आप कार्टियस ज़रूर याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? लियोनस कार्टियस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 ने। भारत सचिव कौन थे उस समय? मॉन्टेग्यू थे। वायसराय कौन थे? चेमफोर्ड। इसीलिए इसको हम मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड अधिनियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? कारण क्या है इसका? भारत के सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। वायसराय कौन थे? चेमफोर्ड। इसीलिए मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड अधिनियम इसको कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था? क्वेश्चन क्या कहा? किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित किया गया था? 1919 अधिनियम के द्वारा।
और शायद इसी ये जो 1919 वाला अधिनियम है प्रांतों में द्वैध शासन 1935 के समय इसको ख़त्म कर दिया गया था। और क्वेश्चन फिर से आपको बता देते हैं एक बार, किस एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड एक्ट 1919 के द्वारा। थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। अगर ज़्यादा देर तक हम वीडियो में अपना समय नष्ट आप लोगों का समय नष्ट होगा अगर बहुत धीरे धीरे बताएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को चुनाव में मत देने का अधिकार मिला? तो मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड एक्ट 1919 के द्वारा। ब्रिटेन में भारत सचिव की सहायता हेतु उच्चायुक्त हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड एक्ट 1919 में किया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन इसने पूछा है, द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? प्रांतीय स्तर पर। हम और भी वीडियो बनाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी। हम और भी वीडियोस बनाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको और भी चाहिए, थोड़ा सा जल्दी चाहिए, तो कमेंट करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा आप सभी को वीडियोस चाहिए, तो जल्दी से वीडियो बना देंगे 4 तारीख से पहले। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 3 वर्षों का। हमें लग रहा है ये पिछला क्वेश्चन क्या बताए नहीं क्या, आइए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? क्या कह रहा है, द्वैध शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का था? 3 वर्षों का। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन कुछ गलती होगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? क्वेश्चन क्या है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 जब पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड जॉर्ज थे। भारत शासन अधिनियम 1919 जब पारित हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? डेविड जॉर्ज थे। और 1919 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। 1919 के समय कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई थी, जैसा कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के जो वायसराय कौन थे? ये चेम्सफोर्ड ही थे। ये जो चेम्सफोर्ड हैं ये उस समय वायसराय थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है।